एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में जो आज हमारा टॉपिक है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एफपीएससी पीपीएससी एग्ज़ाम्स। तो चले हम आज वाइटामिन्स को स्टडी करते हैं और इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एट द एंड में आपको बताऊंगा कौन कौन से रिपीट होते हैं। तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम वाइटामिन्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो व्हाट आर वाइटामिन्स? वाइटामिन्स आर बेसिकली एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी डज नॉट मेक ऑन इट्स ओन। सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो वाइटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं लेती, बल्कि हम बाहर यानी खाने से हम उसको हासिल करते हैं। ये बेसिकली एज अ को फैक्टर काम करते हैं। को फैक्टर का मतलब ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को जाके इन्हांस कर देते हैं, यानी उनके केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देते हैं। तो व्हाट आर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स? वाइटामिन्स हमेशा दो किस्म के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की डेफिनेशन आपसे कोई पूछने नहीं लगा, अलबत्ता आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, उनके नाम ज़रूर आने चाहिए कि कौन से फैट सॉल्युबल हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स होते हैं जो कि लिवर में स्टोर होते हैं और फैटी टिश्यूज़ में, और ये रेडिली एक्सक्रीट नहीं करते बॉडी से, इसलिए अगर इनकी मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं। उसके बाद वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, दे ट्रैवल इन द ब्लड एंड आर स्टोर्ड इन लिमिटेड अमाउंट्स, क्योंकि ये दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। वाइटामिन्स एंड सॉल्युबिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम आने चाहिए कि कौन से वाइटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं और कौन से वाटर सॉल्युबल हैं। तो सिंपली आप फैट सॉल्युबल याद रखिए, विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल हैं, और बकिया जितने हैं वो क्या है, वाटर सॉल्युबल, जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी आगे करेंगे। अब फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स और कैरेट्स। कैरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, विजन, आँखों के लिए बहुत मुफीद है, और प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ हो रही है जिस्म में उसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस और रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे चलें, विटामिन डी, इसका दूसरा नाम है कोल कैल्सीफेरोल। इसके सोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड कॉड लिवर ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर ऑयल। अच्छा, इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या काज होगा, रिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकेट्स, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आगे चलें, विटामिन के। विटामिन के जो है ये आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनच हो गई, इसमें पाया जाता है। अच्छा, विटामिन के का हेल्थ बेनिफिट है ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब भी कोई आपको कट लगता है तो ब्लड आप देखते हैं ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है, तो उसमें विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी। आगे चलते हैं विटामिन ई की तरफ। सेम, इसके सोर्स भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स एंड सीड्स है। विटामिन ई का हेल्थ बेनिफिट बहुत मशहूर है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है विटामिन ई। इसकी डेफिशिएंसी से क्या काज होगी, स्टेरिलिटी और एनीमिया। ये हो गया हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। आगे चलते हैं, विटामिन्स वाटर सॉल्युबल।
सबसे पहले बी कम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6 आते हैं। तो B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन। इसका सोर्स क्या है? मीट, ग्रेन्स और लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जिस तरह मटर लेग्यूम है, बीन ये लेग्यूम है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं? इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम का क्या मतलब है? एंजाइम के साथ जाके अटैच होगा और उसकी एक्टिविटी को एनहांस करेगा। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी बेरी ये एक डिजीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और हार्ट की। तो ये आपको बेरी याद होना चाहिए। किसकी डेफिशिएंसी से काज होता है? विटामिन B1। आगे चलते हैं विटामिन B2। इसका दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। सोर्स डेयरी प्रोडक्ट, लिवर, एग्स एंड लेग्यूम्स। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? हमारे जिस्म के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाता है और इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। विटामिन B3, इसका दूसरा नाम है नियासिन। इसके सोर्स लिवर, लीन मीट, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। इसका भी सेम वही हेल्थ बेनिफिट है। इट ऑल्सो ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलेग्रा काज करती है। पेलेग्रा आप याद रखेंगे कि पेलेग्रा क्या है? इसमें 3 Ds हैं। डर्माटाइटिस काज होता है। डर्माटाइटिस स्किन के प्रॉब्लम को कहते हैं कि स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें। उसके बाद डायरिया होता है और डिमेंशिया। डायरिया आप सबको पता होगा क्या है। डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को। तो ये 3 Ds पेलेग्रा एक डिजीज़ काज करती है। और पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से काज होता है? B3 नियासिन की वजह से। आगे चलते हैं B5। इसका दूसरा नाम क्या है? पैंथोनिक एसिड। सोर्स इसका डेयरी प्रोडक्ट, लिवर, एग्स, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। ये इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, और इसकी भी डेफिशिएंसी रेयर है। उसके बाद विटामिन B6, जिसका दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। सोर्स इसका होल ग्रेन, सीरियल्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? कोएंजाइम फॉर एंजाइम्स पर्टिकुलरली इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और इसकी भी डेफिशिएंसी रेयर है। विटामिन B7, जिसका दूसरा नाम बायोटिन है। आजकल बहुत मशहूर है बायोटिन, आपने भी नाम सुना होगा। हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नेल्स के लिए। इसका सोर्स क्या है? मीट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। और इसका फंक्शन क्या है? एज अ कोफैक्टर, फैट सिंथेसिस में इसका बहुत अहम किरदार है, और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत अहम किरदार है। जो मैंने बात की है कि हेयर्स और नेल्स के लिए, तो उसमें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो ही हेयर और नेल्स के लिए बेनिफिट होता है। और विटामिन B12, इसका दूसरा नाम क्या है? कोबालामीन। सोर्स रेड मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन में इसका अहम किरदार है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या काज करती है? प्रिनीशियस एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, इसको एनीमिया कहते हैं। और पर्नीशियस एनीमिया एक टाइप है एनीमिया की, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की डिटेल में हम नहीं जाते, बस आपको यही पता होना चाहिए कि B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया काज होता है। और दूसरा क्या? डिमेंशिया। डिमेंशिया जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ लॉस ऑफ मेमोरी। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका दूसरा नाम है। बहुत दफ़ा पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड कौन सी विटामिन को कहते हैं? विटामिन C को। और इसका सोर्स भी बहुत पूछा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स फॉर एग्जांपल, आप ग्रेप्स खाते हैं, उसमें विटामिन C है। माल्टे, उसमें विटामिन C है। लेमन, उसमें विटामिन C है। दूसरा क्या सोर्स है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। टोमेटोज आर आल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। इसका क्या फंक्शन है जिस्म में? ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोलेजन फॉर्मेशन इन टीथ, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड वेसल।
कोलेजन एक धागे की तरह हमारे मुख्तलिफ अज़ा, मिसाल के तौर पे बोन, टीथ में होता है, जो उनको जकड़ के रखता है। सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है? स्कर्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी में क्या होता है? बेसिकली हमारे दांतों से जब हम ब्रश करते हैं तो खून निकलता है, तो इसको स्कर्वी कहते हैं, क्योंकि कोलेजन की फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से खून निकलता है। तो स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होल व्हीट फूड में, मिसाल के तौर पे होल व्हीट गंदम जो हम खाते हैं, इसमें फॉलिक एसिड है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल स्पाइनच, इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड। ये भी न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या काज होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया मैंने पहले आपको समझाया है कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया। फोलिक एसिड की वजह से कौन सा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और दूसरी कौन सी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त ये डिफेक्ट पाया जाता है, जिसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, और ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। इसलिए प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनको फोलिक एसिड खिलाई जाती है, ताकि जो पैदा हो बच्चा उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सबसे पहले, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। ये मैंने पहले आपको बताया। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आगे, विटामिन सी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। ठीक है, विटामिन सी आयरन की यूटिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। द फूड विच कंटेन्स लार्जर अमाउंट ऑफ विटामिन सी इज टोमेटो। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा कि गोवा, अमरूद में टोमेटो से भी ज़्यादा विटामिन सी है। कॉड लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी होता है। विटामिन ई प्रमोट्स ऑक्सीजनेशन एंड एक्ट्स एज एंटी एजिंग। विटामिन ई जो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, और इसलिए इसे एंटी एजिंग कहते हैं, क्योंकि एजिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीडेंट्स जो हमारे जिस्म में होते हैं उसकी वजह से एजिंग होती है, और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट्स एज एंटी एजिंग। विटामिन B2 हैज अनदर नेम कॉल्ड राइबोफ्लेविन। पहले मैंने टेबल में डिस्कस किया था आपसे कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन E हेल्प्स इन फर्टिलिटी प्रोसेस। विटामिन A इज फाउंड इन डायरी प्रोडक्ट्स। विटामिन A डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C इज ऑल्सो कॉल्ड स्किन फूड। क्यों? क्योंकि ये स्किन को ग्लो करते हैं। विटामिन C, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हम खाते हैं उसमें विटामिन C होता है, और वो स्किन को क्या करते हैं? स्किन को ग्लो देते हैं, इसलिए इसको स्किन फूड कहते हैं। विटामिन C हैसन्स हीलिंग ऑफ वुंड्स। विटामिन C जो है हीलिंग ऑफ वुंड्स को हैसन करता है। क्या मतलब? कोई वुंड अगर लग जाता है जख्म, तो विटामिन C से वो जल्दी भर जाएगा। विटामिन B12 इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A इज एग। विटामिन A का सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स कौन से है? एग्स। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू रिकेट्स। पहले मैंने डिस्कस किया था, विटामिन D की भी डेफिशिएंसी से क्या काज होगा? रिकेट्स। और कैल्शियम की, विटामिन D की डेफिशिएंसी अल्टीमेटली काज करती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी को, जिसकी वजह से क्या काज होती है? रिकेट्स बच्चों में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विटामिन D इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। वही जो पहले मैंने बात रिपीट की है। विटामिन C इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन K प्लेज अ की रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन K का जहां लफ्ज आ जाएगा आपके जहन में ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि इसका सोल फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग है। विटामिन C इज द ओनली विटामिन विच डज नॉट स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विटामिन C वो वाहिद विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता।
अगावा कंटेन्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अमरूद जो है उसमें विटामिन सी की मिकदार ऑरेंज से भी ज़्यादा है।